तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पिछले 3-4 दिन में हमको कम्युनिटी में जो भी एक मैटर देखने को मिला है, फर्दर उस पर काफी सारे रिप्लाईज देखने को मिले एंड यू वोंट बिलीव हमको क्या क्या सुनने को मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस लाइव स्ट्रीम पर सोल मोर्टल काफी गुस्सा दिखे। फिर बात करेंगे गोल्डी भाई की एक स्टोरी के रिवील के बारे में जो कि उनको गॉड लाइक क्रॉन्टन बताए होंगे एंड एग्जैक्टली वो चीज थी क्या, वो चीज पर स्काउट भी रिप्लाई किए। आगे गाइस हम लोग सारी चीजें देखेंगे, इनिशियली हमको क्या सुनने को मिला था बट उसके ऊपर क्या सच्चाई थी। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गाइस मोर्टल की तरफ से। तो गाइस अभी तक आपने कभी भी मोर्टल को लाइव स्ट्रीम पर इतना गुस्सा नहीं देखा होगा। वो बात की पूरे मैटर के बारे में, जिस तरीके से हमको चीजें सुनने को मिली। इनिशियली एक स्टोरी सुनने को मिली, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन आया, फिर दूसरी स्टोरी सुनने को मिली एंड साथ ही में मोर्टल बात की मीम रिव्यू के बारे में जो कि हमको सेंसेई के चैनल से देखने को मिले थे। मैं डिस्कॉर्ड पे मीम्स रिएक्ट करने से पहले मॉड्स को बोल देता हूँ ऑन स्ट्रीम कि भाई किसी के अगेंस्ट हेट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो कॉमन सेंस, डोंट फॉल डाउन टू 20-25 साल। ऑन स्ट्रीम फाड़ दूंगा मैं अगर मेरा कोई बंदा ऐसा करेगा हरकत तो। कि कैसे तेरी हिम्मत हो गई कि तू किसी के हेट मीम्स पर रिएक्ट कर रहा है ऐसा करके। मेरे को 100 लोग जो देखते हैं ना वो समझदार लोग है भाई, कसम से देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है। पहली बात तो ऐसा कुछ मत बोलो ऑन सोशल मीडिया कि आपको उस चीज का क्लैरिफिकेशन देना पड़े बाद में। हगो ही मत की धोना पड़े, हगने के लिए बाथरूम दिया गया है। 20 से 25 साल के लौंडे हैं, हाई एड्रेनलिन है इन लोग का। ये क्या बात है, ये दिस इज ओनली क्लाउड चेजिंग वाली चीज हो गई है। एक और चीज मैं बोलूंगा, मैं बोलता क्यों नहीं, ठीक है, जब तक सही बात सारी पता ना चल जाए ना तब तक मैं मुंह नहीं खोलता अपना, क्योंकि मेरे को अपने आप को आके क्लैरिफिकेशन नहीं देना कि मेरे को आधा इन्फॉर्मेशन पता था, मेरे को दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जब तक शांत हूँ सुधर जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा ये। फिर मेरे को पता ही नहीं चलता जब तक ये सब चीजें कोई मुझे बोलता नहीं है, या मैं किसी या मेरे को हाईलाइट के थ्रू नहीं पता चलता। मैं ओनर को भी बोलूंगा, मैं हर किसी क्रिएटर को भी बोलूंगा, हर किसी ऑडियंस को भी बोलूंगा, ईगो में मत रहो, खुद को बनाना बंद कर दो। अब इसके अराउंड गाइस SA12 सेट भी लाए हुए थे। वो बात की ये पूरे मैटर में इनिशिएट के बारे में, वर्बल चीजों के बाद फर्स्ट टाइम फिजिकल कौन हुआ था एंड साथ ही में गाइस वो बात की सोल गोब्लिन के बारे में जो एक चीज सुनने को मिली थी कि वो प्रधान के बारे में उनके रिलीजन के ऊपर बोल दिए थे। सबसे पहले तो गॉब्लिन पीछे से मारा है गॉब्लिन को, पीछे वाले सीट पे बैठ के, और कोटरा ऐसा किया जा रहा है कि पता नहीं क्या पंच कर दिया, टेस्टोस्टेरोन खा रहे हैं, क्या गार्लिक खा रहे है ना, मीम्स पे हंस रहे। भाई ये तो नहीं है ब्रो हम लोग, मतलब ठीक है मैं गॉब्लिन को भी मैंने भरा, तेरे को अगर मारा है तो तू हम लोग को फोन करके बोल सकता था, बट तुम लोग एक बात बताओ चैट, मेरे को 20-22 साल के लड़के को कोई पीछे वाले सीट पे बैठ के मारेगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फोन करके पहले मेरे को बताएगा क्या? रिलीजियस चीज पे गॉब्लिन बोल ही नहीं सकता, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। मैं छोड़ दूंगा अगर कल उठ के प्रूव हो गया कि गॉब्लिन ने किसी को रिलीजन के ऊपर बोला, या जो चीज वो लोग ने मेरे को बताई कि गॉब्लिन ने बोला, ये गॉब्लिन बोल सकता है। मैं तुम लोगों को स्ट्रीम पे भी मतलब बोल नहीं सकते, इतनी गंदी चीज है वो। वन ऑफ द डायलॉग्स देख ले, गॉब्लिन सेड वाज कि मैं तेरी मां को सड़क पे निकाल के कर दूंगा। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता चैट कि गॉब्लिन ऐसा चीज बोल सकता है। अब ये सब के बाद गाइस गोल्डी भाई भी अपने चैनल पर लाइव आए। पूरी स्ट्रीम तो गाइस आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस गोल्डी भाई बात की स्काउट के बारे में। स्काउट पहले लाइव स्ट्रीम पर आकर बात की थे, बट क्या उसके बाद मैटर को इंटरनली सोल्व कराने का ट्राई हुआ। अब पता नहीं स्काउट भैया को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लेवल के आदमी हो चुके हैं। When will he stop behaving like kids और एक क्रिएटर की तरह बिहेव करना कब बंद करेंगे? ये सीधा उनको बात मालूम पड़ा और वो भाई साहब सीधा मुंह उठा के आ गए स्ट्रीम करने, और उन्होंने अपनी जो पंक्तियां रखनी थी वो रख दी। अब स्काउट को भी ये समझना होगा कि ही इज नाउ क्लाइंब द लेडर, जिस चीज के लिए वो आगे बढ़ा था। ये बचकांडी चीजें अगर उसके फाउंडेशन के टॉप पे रहने से हो रही होगी ना, तो जो भी स्काउट ने कोशिश करी है इतने महीनों में, इतने सालों में, अपने आप को दिखाया है कि भाई ही इज इम्प्रूव्ड, ही इज शोन हिमसेल्फ दैट एज अ मैच्योर गाय। इस टॉपिक को यहाँ पे ब्रेक दे दो। स्काउट को मैं बोलूंगा भैया मैच्योर हो जा, अब वो पुराने जमाने रहे नहीं कि लोग आएंगे तुझे डिफेंड करेंगे। वो स्काउट का फर्स्ट स्ट्रीम वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल थी। दैट वाज वेरी इमेच्योर ऑफ हिम कि कमिंग लाइव और स्ट्रीम कर देना बिना जाने बात, और फिर उसके बाद जब बात जान ली तो रेक्टिफाई करना, वो चीजें नहीं अब चलती। स्काउट थिंग्स डोंट वर्क दैट वेज, अंदर बात खत्म कर लेना, दैट डज नॉट वर्क दैट वेज। यू विल हैव टू मैन अप, यू विल हैव टू कम अगेन एंड से व्हाट हैपेंड। क्योंकि जो स्ट्रीम पे आप बोल देते हो उसके बाद इंटरनली आप उस चीज को खत्म कर लेते हो, दैट डज नॉट हैपन। आपने स्ट्रीम पे बोली, आप उस बात को स्ट्रीम पे ही एंड करो, और आप कंट्रोल रखो अपने भाई, आपके अंडर के सीसी से सारे, यू आर द फाउंडर, को फाउंडर देयर। आप कंट्रोल रखो उन पे कि कौन कितनी क्या जुबान चला रहा है, कौन क्या लेवल पे गिर रहा है। उनके साथ आप बच्चों के साथ बच्चा मत बनो बस। अब ये सब के बाद गाइस मोर्टल जो अपनी लाइव स्ट्रीम किए थे वहां पर हमको मूवी का भी एक कमेंट देखने को मिला। जब मोर्टल बात कर रहे थे ये पूरे मैटर एंड स्काउट के अराउंड, तो मूवी कमेंट में ये लिखे थे, फितरत किसी की बदलती नहीं है, हम नहीं सिखा सकते। जिस पर रिप्लाई करते हुए मोर्टल ये कहे, फितरत किसी की बदलती नहीं है, हम नहीं सिखा सकते भाई, मावी सिखा सकते हैं। मैं हूं ना सिखाने के लिए, और मैं जब तक शांत हूं सीख जाओ, गलतियां मत करो। मैं बोल रहा हूं, मैं जब तक शांत हूं सीख जाओ। हम लोग जब मिलते हैं ना बहुत अच्छे से मिलते हैं यार, IRL इन रियल लाइफ आगे जाके भी गाइस हम अच्छे से मिलेंगे, पता नहीं मतलब होपफुली मैं बहुत अच्छे से मिलूंगा सबसे। गलती एक बार होती है, बार बार इंटेंशनली होता है सब, लीव इट। हाँ यार मतलब
नहीं, आई ऑल्सो अग्री दैट गलती इज अ डिफरेंट थिंग भाई। अगर आपको आके खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है 2-3 स्ट्रीम्स में, तो मतलब आप इंटेंशनली कुछ किए हो और उसको सुधारने के लिए इंटेंशनली आप अपनी गलती का वो कर रहे हो। मत बोलो ना, मुंह बंद रखो, ग्लू द आउट ऑफ योर लिप्स। यू आर गुड एट समथिंग, वही करो। वेल गाइस, टॉकिंग अबाउट मूवी, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। तो अराउंड 1 साल पहले गाइस हमको स्काउट वर्सेस मूवी की एक काफी सीरियस कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी एंड वहां पर गोल्डी भाई वो पूरी कंट्रोवर्सी को रोकने का ट्राई किए थे, जिसके बाद लुक्स लाइक वो चीज के बारे में भी अभी तक फैंस उनको लिखते हैं कि जब पूरी स्टोरी बाहर आने का ट्राई हुआ था तो आप उसको क्यों रोके थे। पर वो चीज पर भी गाइस गोल्डी भाई रिप्लाई करके ये कहते हैं, जो तुम लोग आज तक सारे एक एलिगेशन लगाते हो ना कि मावी को मैंने उस दिन रोक दिया था, मेरे पास एक ऐसे बंदे का फोन आया था जो सिर्फ एक बंदा है कम्युनिटी में जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता था। वो तुम समझ जाओ कौन है, मैं नाम उनको बीच में ड्रैग नहीं करना चाहता। मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे को एक सिंगल बंदे ने जो कम्युनिटी में मुझे कमांड कर सकता है, उसने मुझे रिक्वेस्ट कर दी गोल्डी भाई इस चीज को रोक दो। तो मैं बीच में पड़ा था उस चीज को रोकने के लिए, वरना अगर मुझे रोकना होता तो मैं मावी को पहले दिन ही रोक देता। बट सिंस दोनों तरफ से कोई नहीं मान रहा था तो मैंने तो फैसला बना दिया बैन कर दो एक दूसरे को। वही सब के बाद गाइस ये पूरे मैटर में हमको घातक गेमिंग का भी रिप्लाई देखने को मिला। अब एग्जैक्टली तो गाइस आई एम नॉट श्योर, बट लुक्स लाइक वो सिड के लाइव स्ट्रीम की एक क्लिप के ऊपर रिप्लाई किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लिप भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर सिड मेंशन किए थे गोब्लिन एज मराठी। तुम पंचिंग की स्टोरीज क्यों डाल रहे हो, क्या पोर्ट्रे कर रहे हो कि मेरे गॉब्लिन ने मार खाया है? अबे पेल देता सब लोग को वहां पे, मराठी लड़का है वो मुंबई का, पेल देता सब लोग को वहां पे। वो उसको 2 पंच पड़ा, उसको सिर्फ था कि मैं भी 2 मारूंगा, वो 2 मार के वो बंदा निकल गया उधर से। फिर एग्जैक्टली गाइस घातक भाई की तरफ से जो हमको स्टोरी देखने को मिली थी वो ये लिखते हैं, कुछ प्लेयर्स दारू पीकर गूंस की तरह बिहेव करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम लोग उनको ही आकर डिफेंड कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं ये हेट फैलाना। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है हमारा ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग अभी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी भी टाइम बचा हुआ है, अपने एथलीट्स को एक सही डायरेक्शन में गाइड करिए। पहले याद रखिए हम इंडियंस हैं, फिर मराठी एंड हरियाणवी, एंड एज अ इंडियन वी नो हाउ टू रिस्पॉन्ड व्हेन लाइंस आर क्रॉस्ड। अब जो टाइम पर गाइस घातक भाई ये स्टोरी डाले थे वो टाइम पर गोल्डी भाई भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो काफी लोग उनकी चैट में ये स्टोरी के बारे में स्पैम कर रहे थे, जिस पर रिप्लाई करके गोल्डी भाई का कुछ ये रिएक्शन था। अरे यार घातक भाई, आपके लौंडे, आपकी और के लौंडे, रेवेनेंट के लौंडे मुक्केबाजी की स्टोरियां डाल रहे हैं, वहाँ कुत्ते हुए आपके मीम्स रिएक्शन कर रहे हैं। आप यार फिर वही बात स्टोरी डाल रहे हो डिफेंड करने की। हम तो बोल रहे हैं गॉब्लिन गलत था, गॉब्लिन ने गलत कंपनी में गया। अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। हमारे तो बूट कैंप में अगर बाई चांस पता लग जाए कोई या गांजा इस तरीके की चीजें कर रहा है, हम लोग तो उसको बूट कैंप से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। क्या बात करते हो यार घातक भाई, यार तुम यार समझदार आदमी हो कि हर चीज में डिफेंड करने बताया करो ना यार घातक भाई। मतलब आपके बंदे जो कर दे, हम आगे अपने बंदे के लिए स्टैंड ले ले तो हम डिफेंड कर रहे हैं कि वो गलत है। गूंज वो होता है कि गूंज होता है जब 10 लोग 15 लोग आगे कोई हाथापाई कर दे। गूंज वो होते हैं 5 10 15 गुंडे आ जाए, वो होता है गुंडागर्दी। ये सब गुंडागर्दी थोड़ी है। उसको किसी लौंडे ने, आपकी और के लौंडे ने उसको मारा थप्पड़, आपको तो अपने बंदों को समझाना चाहिए। मुक्का उसने मारा, वो वापस आके बदला लेने आया, वो भी आप ही के और के लड़के ने कॉल करके बुलाया, आ जाओ शॉर्ट कर देते हैं। क्या बात करते हो यार, कुछ नहीं मिला बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हो। घातक भाई ये चीज एक बार तो एक लेसन ले चुके हैं लाइफ में पहले, अब वापस सेम ढर्रे पे चल रहे हैं, तो भाई मैं क्या बोलूँ उनको। हम तो इज्जत करते हैं उनकी, बट अब इस तरह की चीजें बोलेंगे तो भाई किसी को भी नहीं बार बार अच्छी लगेगी ना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान की 2 और स्टोरीज के बारे में। तो लास्ट वीडियो में गाइस हम लोग बात किए थे गोब्लिन की वो 4 AM वाली लाइव स्ट्रीम के बारे में, जो कि वो अचानक से ही सुबह के 4 बजे आकर एक लाइव स्ट्रीम किए थे, वहां पर वो पूरे मैटर के बारे में बात किए थे। तो वो चीज के कॉन्टेक्स्ट में प्रधान अपनी स्टोरी में ये लिखे, नीड अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर 9 days, ओवर टाइम वर्क टिल 5 AM। एंड प्रधान की गाइस एक और स्टोरी को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट ये मैटर, तो इसके अराउंड हमको ओमेगा की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ होने के बाद स्लग एक मीम को शेयर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस पर सैवेज वे में ओमेगा ये लिखे तो देखो स्लग ये गलत बात है, बट ये चीज के नीचे गाइस एक जन कमेंट करके ये लिखे, हाँ दूसरों के बीच में मजे ले सकते हो, सामने से तो होगा नहीं। जिस पर रिप्लाई करके ओमेगा ये लिखते हैं, सामने से कोई करता ही नहीं है भाई, इनडायरेक्टली की बजाय डायरेक्टली नाम लेके बोलो मेरा, अगर डैश ना कर दूं तो मैं भी यही, तू और तेरी प्यारी और भी यही। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 8-bit गोल्डी गोल्ड लाइक क्रॉन्टन एंड स्काउट की वो स्टोरी के बारे में जो हम वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस लाइव स्ट्रीम पर गोल्डी भाई एक चीज को मेंशन करके कुछ ये कहे थे कि उनकी एक पर्सनल स्टोरी है जो कि वो किसी के साथ में शेयर किए होंगे, बट वो चीज के बारे में उनको गोल्ड लाइक क्रॉन्टन से फिर सुनने को मिला। अब इसके बाद गाइस ये चीज के अराउंड स्काउट भी लाइव स्ट्रीम पर रिप्लाई किए। उनकी क्लिप तो गाइस यहाँ पर मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ वो क्या कहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस वो थोड़ा शॉक हो गए थे कि ये सब में क्रॉन्टन भी ड्रैग हुआ। फिर आगे गाइस वो ये कहे थे कि एक टाइम पर कुछ एक डॉक्यूमेंट का काम चल रहा था, जो कि आपको मोस्टली 1-2 वीक में समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या था, बट इन जनरल जस्ट मैंने क्रॉन्टन से ये पूछा था कि मेरे को करना चाहिए या फिर नहीं। फिर फर्दर वो चीज के बारे में क्रॉन्टन
ने बात करी होगी, बट अगर फिर भी बात है तो मैं लाइव स्ट्रीम पर क्रॉन्टन एंड गोल्डी भाई के साथ में कॉल भी कर सकता हूँ। मैं एक आदमी से 1-to-1 बात नहीं करता हूँ, आप तीनों को ही कॉन्फ्रेंस पर ले लो। बट स्टिल कहाँ से क्रॉन्टन आ गया ये सब में, हद है भाई। एंड आप लोग भी मेरे को बोलते रहते हो हर चीज में। कल गाइस कमिंग बैक टू द मैटर, तो गोब्लिन लाइव स्ट्रीम पर आकर वापस से बात की स्काउट के बारे में। बेसिकली जो वो अपनी 4 AM पर लाइव स्ट्रीम किए थे, वहां पर वो स्काउट के अराउंड काइंड ऑफ ये बोल दिए थे कि जो टाइम पर वो पार्टी में थे वहां पर स्काउट भी ड्रिंक कर रहे थे। तो पहले तो वो चीज पर गाइस क्लैरिफाई करके वो ये कहे, जो थोड़ा मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो बेसिकली स्काउट उधर उस टाइम जब सनबर्न का दिन है, उधर से रिटर्न जाने वाला था दमन आई गेस, तो वो ड्राइव करने वाला था। तो उस दिन उसने ड्रिंक नहीं करी थी, तो वो थोड़ा मेरे साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो आई एम रियली सॉरी। और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा सब परफेक्ट है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो ये थोड़ा मेरे साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जो मैंने क्लियर कर दिया। स्काउट की भी कोई गलती नहीं है। द ओनली थिंग, जैसे कि मतलब उसने वन साइड स्टोरी आके लाइव पे बोल दिया, बस वही है, उतना ही। मतलब उसके अलावा ऐसे कोई बड़ी गलती नहीं करी स्काउट ने। तो और मतलब अपना तो अच्छा ही है, मतलब मेरा तो अच्छा ही है स्काउट के साथ, जैसे मैं आप लोग को बोला है। रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, उसको कोई हेट मत दो स्काउट को। एंड ये ड्रिंक वाली चीज को गाइस गोल्डी भाई ने SATL सेट भी अपनी लाइव स्ट्रीम से क्लैरिफाई कर चुके हैं। वैसे गाइस गोब्लिन बात कर रहे हैं तो उनकी लाइव स्ट्रीम से हमको एक फनी मूवमेंट भी देखने को मिला था, जहाँ पर बेसिकली अचानक से उनकी लाइव स्ट्रीम पर सारंग आ जाते हैं। एंड सारंग के बारे में तो गाइस आपको पता ही होगा, जो टाइम पर ये पूरा मैटर हुआ था वो टाइम पर वहां पर मौजूद थे। तो पहले लाइव स्ट्रीम पर उनका कुछ ये रिएक्शन था। तो कौन आया स्ट्रीम पे? अब यार भाई मेरे को क्यों गाली दे रहा तुम लोग? भाई सारंग बहुत अच्छा बंदा है गाइस, सच बता रहा हूँ भाई लोग बोल रहे मैं तेरे को ले जाके पिटवा दे। अभी जो भी था मैं इतना बता रहा हूँ, इतनी सी बात थी, इतनी बड़ी हो गई है, इतना ध्यान मत दो। BGS सारंग को फोकस करने दो BGS पे। फिर इसके बाद गाइस गोब्लिन सारंग से ये चीज क्लैरिफाई कराए कि जो भी वो लाइव स्ट्रीम पर आकर बोले थे क्या वो सच था या फिर नहीं। तो भाई कुछ पूछना नहीं, ये मतलब मैंने सही सब सही बोला था ना। हाँ, बस ठीक है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 420 OP के एक काफी एंग्री रिप्लाई के बारे में, जिस पर वापस से SATL सेट रिप्लाई किए। तो गाइस SATL सेट की एक पुरानी लाइव स्ट्रीम से क्लिप होगी जहां पर वो 420 OP के अराउंड कुछ ये बोले थे। गेम छोड़ने के बाद आपके पास लाइफ में 2 ऑप्शन हो गए, इधर भी ये सेल्स रॉक्स और इधर भी 420 OP। अब लुक्स लाइक ये चीज 420 OP को आज मिली है, जिसके बाद उनकी एंग्री स्टोरी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर वो ये लिखे है, मुंह उतना ही चलाओ जितनी औकात हो। आप 30 साल के हो और मैं अभी जस्ट 23 का ही हूँ, तो चिंता मत करो कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा। तुमको बस यही लगता है कि तुम्हारे अराउंड ये दुनिया चलती है। एंड हाँ, गेम के लिए तुमने कुछ नहीं किया, बस स्ट्रीम पर आकर ही बोला है। एंड बाकी गाइस आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बट फिर 420 OP की ये स्टोरी के बाद रिप्लाई करके सिड ये कहे, एनीवे ठीक है, जो भी है, मेरे को मैं पता नहीं पूरा मैंने कुछ उसको बोला रहेगा तो उसने स्टोरी डाला, आई एम नॉट श्योर। मैं भी बोलता ही हूँ तो उसने स्टोरी डाला रहेगा, मेरे को नहीं मालूम क्या मैंने बोला था, मेरे को याद भी नहीं है। मेरे को वो स्लीवलेस भी मैंने बहुत टाइम से पहना नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर उसने कुछ बोला रहेगा, मैंने कुछ बोला रहेगा तो उसने स्टोरी डाला रहेगा। मतलब आई डोंट ब्लेम हिम, आई एम ऑल्सो अ पीस ऑफ शिट समटाइम्स। तो और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से, तो वो भी ये पूरी कंट्रोवर्सी के अराउंड रिप्लाई करके कुछ ये कहे। बाकी भाई मैंने देखा यार, मतलब बहुत ब्रूटल हो रहा है भाई कंट्रोवर्सी। गॉब्लिन ने अभी आके क्या क्या कह दिया। अब ऑब्वियसली वहां से मतलब उसने स्काउट के ऊपर बोला स्काउट था, ये था, वो था। अब ऑब्वियसली स्काउट भी आके कुछ ना कुछ कहे, प्रधान भी इतना कुछ कह रहा है। जो प्रधान ने रिलीजियस बोला है कि रिलीजियस मॉकिंग करी गई है उसको, वो सब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सेंसिटिव टॉपिक है, तो उस पर अपन कमेंट नहीं करेंगे। लेट्स गो स्पोर्ट्स वाले को कौन बताया, क्या पता इनको, तो मुझे भी पता है किसने बताया है, बट अभी वो चीज देखो उन लोग का मैटर है, वही हैंडल करे। द थिंग इज दे कंपेयर दैट पर्सन विद जॉनथन। देखो जॉनी का बस मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ जॉनी है, जॉनी हमारे साथ बहुत बार पार्टी करने आया है, उसे भी ऑफर हुआ है कि लेकर ले, बट वो बंदा कभी नहीं करे। इतना तो यार है उस बंदे में। दिस इज ऑल्सो पर्सनल चॉइस। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से, तो वो बात की थी जो टाइम पर ये पूरा मैटर हमको सॉल्व होता हुआ दिखा था, पर उसके बाद फिर कैसे वापस से चीजें स्टार्ट हो गई। अब कल क्या होता है कि कल एक भाई स्टोरी लगाता है बॉक्सिंग मारते हुए, बॉक्सिंग रिंग में स्टोरी लगाता है और कुछ तो डालता है, वो क्या 19-20 का फर्क था। मतलब भाई सरेआम गुंडाई हो रही है। पहले आप स्ट्रीम पे आके विक्टिम कार्ड खेल लेते कि मुझे तो 10 लोग गुंडे लेके मारने आ गए, जैसे ही आपको लगा कि वो तो दाल गली नहीं, तो आप अब 19-20 का फर्क बताने लगे। खैर कोई बात नहीं खान साहब, आप भी यही है, हम भी यही है कम्युनिटी में। लग रहा था कि ये टेम्पररी चीजों से आपको फेम मिलना था, वो मिल गया, बट ये फेम टेम्पररी रहेगा। और जैसा सेंसी भाई ने बोला था कि आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में, तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉब्लिन की बराबरी करने में। मैंने आपका देखा था जो आपको मैसेज भेजा था रोहित भाई ने, और उसके नीचे आपका मैंने रिप्लाई भी देखा था। तो खैर वो सब बातें बोलने की नहीं होती, रोहित भाई ने मुझे ट्रस्ट करके कुछ बात बोली। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर चैट के बारे में, जहाँ पर गोल्डी भाई रिप्लाई किए। तो बेसिकली उनकी लाइव स्ट्रीम पर एक जन ये लिखे, पहले लगता था कि जॉनी भाई घातक एंड स्काउट से दूरी क्यों बनाए, अब समझ आया क्योंकि आई होप 2026 में केवल येलो हार्ट एंड स्पेसशिप ही दिखे। एंड ये चैट पर गाइस गोल्डी भाई का कुछ ये रिएक्शन था। पहले लगा था जॉनी भाई घातक से दूरी क्यों बना लिया, अब समझ रहा है क्यों करा, केवल ही दिखे। जॉनी ने मॉडल को आइडल बोला था, प्रूव भी करा भाई। यस बडी यस। और गाइस नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्नैक्स गेमिंग का रिएक्शन। जब काफी लोग ये पूरे मैटर के अराउंड उनकी लाइव स्ट्रीम पर भी लिख रहे थे, तो वो रिप्लाई करके कुछ ये कहे, सिड भाई अपना आके बोल दिया, गॉब्लिन अपना आके बोल दिया, उधर साइड से वो लोग अपना आके बोल दिया, तो मैटर खत्म करो ना, क्यों बढ़ावा करना है। ऐसा तुम क्या करेंगे ना,
तुम है ना सबकी चैट में ना जाके गॉब्लिन का मैटर लिखेंगे, फिर वो स्ट्रीमर अपना ओपिनियन देगा, फिर वो स्ट्रीमर के ओपिनियन के हाईलाइट चैनल वाला अलग क्लिप बनाएगा, उससे वो मैटर और बढ़ेगा, जबकि मैटर खत्म हो जाना चाहिए। घर में लड़ाई हुई, दो लोग लड़ लिए, सुन लिए, दिमाग में निकालो, खत्म करो। आजू बाजू वाले उस पर सब लोग ओपिनियन देना, फिर उसकी एक क्लिप बनना, उसकी क्लिप वायरल होना, फिर और लोगों जो उनको नहीं मालूम रहता वो लोग भी लोग मालूम पड़ जाता किसी का कुछ क्लिप देख के, फिर और मैटर बढ़ाता। खत्म करो यार, कहीं को चुप रहे भाई। तो भाई लोग, आज वाली स्काउट की लाइव स्ट्रीम पूरी एक ही बात के इर्द गिर्द घूमी। दो बंदों का मैटर था, लेकिन बीच में स्काउट को जबरदस्ती घसीट दिया गया। एंड शुरुआत में स्काउट का मूड और मेन को स्काउट शुरू में ही बोलता है कि आज उसने नेक्स्ट लेवल चीजें देख ली। मैटर किसी और का हो, लेकिन नाम स्काउट का ही आएगा। वो ये भी बोलता है कि चैट में लोग पुरानी चीजें स्पैम कर रहे हैं, लेकिन अब उससे वो टिल्ट नहीं होता। फिर वो कहता है हम इधर उधर नहीं घुमाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दारू वाली एलिगेशन पर साफ साफ क्लैरिटी। सबसे पहले स्काउट अपने ऊपर लगे आरोप पर आता है कि स्काउट ने दारू पी रखी थी। वो साफ बोलता है मैं शराब अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, उसे ड्राइव करके जाना था और महाराष्ट्र बॉर्डर वगैरह पर चेकिंग होती है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाली बात ही नहीं। स्काउट बताता है कि गॉब्लिन ने भी बाद में खुद क्लैरिफाई कर दिया कि स्काउट ने दारू नहीं पी, और स्काउट को यह चीज खराब लगती है कि कुछ हाईलाइट चैनल्स ने सुबह सुबह स्काउट ड्रंक टाइप हेडलाइंस चला दी। 3 गॉब्लिन वर्सेस प्रधन वाला झगड़ा। स्काउट का स्टैंड अब वो मेन कंट्रोवर्सी पर आता है, गॉब्लिन और प्रधन की लड़ाई। स्काउट बोलता है ये दोनों का आपस का मैटर था। उसने अपने एंड से ट्राई किया कि चीज आगे ना बढ़े, बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका था। उसने दोनों को समझाया और कहा कि इसके बाद तुम कुछ भी करोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्काउट बोलता है कि उसे खुद मानना पड़ेगा कि उसने जल्दी साइड ले लिया और उसे पहले दोनों साइड्स की स्टोरी सुननी चाहिए थी। वो ये भी बोलता है कि उसने सीरियस माहौल में एक गिफ मजाक वाली रिएक्शन डाल दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और वो इसे अपनी मिस्टेक मानता है। 4 ओनर वाली बात और प्रधान किक रूमर्स। फिर स्काउट साफ करता है कि लोग बोल रहे हैं प्रधान को किक कर रहे हैं वगैरह। स्काउट का स्ट्रेट स्टेटमेंट, प्रधान किक नहीं हो रहा। और स्काउट कहता है कि अब से वो ओनर मोड में बोलेगा क्योंकि लोग बार बार उसे ओनर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं। 5 छारा बिजनेस वाली लाइन। स्काउट एक बड़ा पॉइंट बोलता है कम्युनिटी पर जो स्ट्रीम में काफी हाईलाइट था। भाईचारा यहाँ बहुत बार गिव एंड टेक बिजनेस डायनेमिक्स पर चलता है, लेकिन कोई किसी का बिजनेस बंद नहीं कर सकता। ब्रांड डील्स और काम किसी थर्ड पर्सन के हाथ में नहीं होता कि वो रोक दे। मतलब स्काउट ये क्लियर कर रहा था कि बिजनेस डैमेज वाली बातें बहुत ओवरब्लोन है। व्हाई ऑलवेज स्काउट? सबसे बड़ा गुस्सा स्ट्रीम का मेन इमोशन ये था कि स्काउट को फ्रस्ट्रेशन है कि मैटर गॉब्लिन प्रधन का था, लेकिन हर जगह ब्लेम और डिस्कशन स्काउट पर शिफ्ट हो गया। वो बोलता है कि जब भी कहीं ड्रामा होता है स्काउट को पकड़ लो। वो बेसिकली ऑडियंस से बार बार पूछता है इतने बड़े सीन में स्काउट कहां से आ गया। 7 स्टोन पेल्टिंग फेक या रियल। लाइव में प्रूफ लेने की कोशिश। स्ट्रीम में एक और बड़ा टॉपिक आया। कुछ लोग बोल रहे थे कि स्टोन पेल्टिंग लेशन पत्थर उठाने वाला सीन फेक था। स्काउट ने यहां लाइव में कॉल करके कंफर्म किया। पहले वो नील को कॉल करता है और डायरेक्टली पूछता है पत्थर उठा था या नहीं। नील कहता है हाँ उठा था, वहां कुछ लोग थे 3-4 के आसपास और पुलिस इन्वॉल्वमेंट भी हुआ था। नील ये भी एक्सप्लेन करता है कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट ब्लाइंड स्पॉट में हुआ था और पास में स्कूल होने की वजह से प्राइवेसी रीजंस भी होते हैं। पुलिस आई थी और उन लोगों को वहां से हटाया भी गया। फिर स्काउट ने रोहित भाई को भी कॉल किया और रोहित ने भी सिमिलर बात बोली कि बूट कैंप एरिया में कैमरा कवरेज है, लेकिन इंसिडेंट वाला स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट था। स्काउट का पॉइंट ये था प्रूफ देने के बाद भी लोग फेक स्पैम कर रहे हैं। #8 गाता का कॉल। प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराया। फिर स्ट्रीम का एक स्पाइसी हिस्सा आता है। स्काउट ने गता को लाइव कॉल कर दिया। गता का क्लियर टेक था ये सब प्लेयर्स के बीच की बात थी। ऑर्गेनाइजेशंस ओनर्स को बीच में घसीटना गलत है। प्लेयर्स को डिसिप्लिन रहना चाहिए। पार्टी ड्रामा की वजह से सीन बिगड़ता है। न्यूट्रल होकर बात करो, फैंस वॉर मत करो। गता बेसिकली ये बोलता है कि गलती हुई है तो प्लेयर्स पर एक्शन होना चाहिए और फ्यूचर में ऐसी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। स्काउट भी एग्री करता है कि गता की कई बातों से वो सहमत है। 9 मीम रिएक्शन मॉडरेशन वाली गलती। स्ट्रीम में सेंसे मीम रिव्यू और मॉडरेशन वाली बात भी आई, जहां स्काउट कहता है कुछ मीम क्लिप स्ट्रीम में नहीं आनी चाहिए थी, मॉडरेटर्स को फिल्टर करना चाहिए था। और जो स्टोरी पोकिंग वाला पार्ट था स्काउट मानता है कि अननेसेसरी था और इससे फायर और बड़ी। स्काउट का बॉटम लाइन, गलत होगा तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन हर बात में स्काउट को विलन बना देना गलत है। एंड में स्काउट का फाइनल कंक्लूजन। स्ट्रीम के एंड में स्काउट बेसिकली एक फाइनल कंक्लूजन देता है। मैं दारू नहीं पीता। ये उसने बहुत बार साफ किया। दोनों लड़के गलत थे। गॉब्लिन प्रधान वाले सीन में दोनों साइड से मिस्टेक हुई। बिजनेस ब्रांड डील्स कोई रोक नहीं सकता, सब मेहनत से आगे आए हैं। ऑडियंस से रिक्वेस्ट, ब्लाइंड फैन मत बनो। अपने फेवरेट की गलती हो तो भी सही को सही और गलत को गलत बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे अननेसेसरली ड्रैग मत करो। आगे से स्काउट बोलता है कि वो ओनर की तरह स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा ताकि ऐसी चीजें रिपीट ना हो। और एंड में वो हल्के मजाकिया टोन में भी बोलता है कुछ चीजें मजाक होती हैं, पर्सनल टारगेट नहीं। और फिर साइन ऑफ करता है नो स्ट्रेस, नो ग्रजेस, कीप ग्राइंडिंग। तो बस गाइस, अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। वहां पर हम लोग बात किए हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आप लोग सुने नहीं थे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे ये वाली वीडियो में। बाय बाय।